थोड़ी दूंगा मैं ना बेटा, लिखने थोड़ी देंगे, फिर हम पीछे देंगे। दूसरा, ओए मित्र, आवाज नीचे, चुपचाप चिड़ी को बाप, वो गेट लगा दे। देखो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि अनरिलेटेड है, ठीक है, वो आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, पर अपन देखो चीजें चर्चाएं कर लेते हैं, चाय पे चर्चाएं, ठीक है। बाकी मेजर मेजर जो चीजें हैं बेटा बेसिक में, वो सब अपन लोगों ने क्लियर कर रखी है। संडे को पेपर देना बढ़िया, ठीक है ना, वरना अर्चना बेटा दो तीन चीजें हैं जो चर्चाएं कर लेते हैं। ये चिल्लाते कौन है रे? पास में इतनी क्लास चिल्लाती है। तुम्हारे में क्या ये होड़ लगी हुई रहती है कि चिल्लाने की? मुझे ऐसा लगता है कोई आता है तो हा हू करना, इससे क्या होता पागलों, बैटरी डिस होती है। हजारों बार बोल दिया मैंने, नवजात बछड़ों की देखभाल करना, है ना। चलो इधर देखो, बहुत छोटा सा लजीज सा लाजवाब सा टॉपिक है। हाँ इधर देखो, आप तो ऊपर उठाकर बाद में पहन लेना इसको, ऐसे कर ले इसको, ठीक है। नवजात बछड़े को देखभाल, बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले क्या करे, 2-3 रेपटा धर दो उसके, बोले नहीं तो है, ऐसे ही करते हो आप। हाँ भाई, नाक से मुंह से झिल्ली हटानी है आपको, क्या करना है, पैदा होने के बाद क्या करना है। हाँ, बछड़ा पैदा होने के बाद, सुनो बेटा, पैदा होने के बाद सर्वप्रथम क्या करे बेटा, सर्वप्रथम मुंह से क्या हटा दें, मुंह नाक से झिल्ली हटाएं, क्या हटा दें सर, मुंह नाक से झिल्ली हटा दें। पहला काम ये प्योर एकदम। दूसरा काम क्या करना है आपको, पेट से, कहां से, पेट, जैसे पेट है सर, पेट से जो है आप नाड़ को कट कर दें। गांव में तो नहीं करते हैं अपन, पर जैसे ये कहते हैं बड़े बड़े डेयरी फार्म वाले कि आप नाल को जो है पेट से लगभग 2 इंच नीचे तो बांध दें, 2 इंच नीचे क्या कर दें, उसको गांठ लगा दें, और जहां से गांठ लगाई है बांध दें, उससे आधा इंच नीचे आप लगा दो, कट लगा दो। क्या करना है, हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा हूं, जल्दी से बताना, पेट के कितने इंच नीचे कट लगाते हैं, 2.5 इंच। कितना रे, क्योंकि पेट से 2 इंच नीचे तो लगाया अपन ने बांध, और फिर उसके नीचे जो है आधा इंच नीचे अपन ने कट लगाया। ध्यान रहे कोई दूसरी जगह कट नहीं लगा दें, समझ गए क्या पूरा, फिर वो, हाँ चलो बेटा, पेट के 2 इंच नीचे, पेट से 2 इंच नीचे, पेट से 2 इंच नीचे से नाड़ को बांध दें। हाँ, बंद लगा दे रे, मतलब बांधना को रस्सी थोड़ी रखनी अपने, कोई नॉर्मल सूतली है तो बांध दी सब, तथा बंद से, बंद से आधा इंच नीचे से, आधा इंच नीचे से कट लगा दें। क्या कर दें, हाँ,
कट लगा दे मतलब काट दे। कट क्या, कोई यहां कट थोड़ी लगाना कोई आपको। हाँ, तथा नाल को कौन से आयोडीन में, नाल को टिंचर आयोडीन के घोल में क्या कर देना है। हाँ, टिंचर आयोडीन के घोल में डुबो देना चाहिए ताकि कीड़े वीड़े नहीं लगे। घोल में डुबो दें सर। किसको डुबो दें, नाड़ को। किसको रे, नाड़ को। भाई ये मुंह नाक से झिल्ली क्यों हटाते, ताकि सांस आ जाए बेचारे को, है ना, फुड़ फुड़ नहीं करे वो। चलो सर, और क्या है, बछड़े का जन्म के समय, बछड़े का जन्म के समय भार कितना होता है, ऐसी चीजें पूछता है बेटा। बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ये, सिंपल स्वीट सी चीजें हैं ये। 25 से 45 किलोग्राम वजन होता है। कितना होता है, 25 से, हाँ 25 से 45 किलोग्राम वजन होता है। बछड़े की पोटी, बछड़े की पहली विष्ठा, हाँ पोटी बोल ले बेटा, पोटी मैकोनियम है ये। क्या है बेटा, बछड़े की पोटी को क्या बोलोगे, मैकोनियम बोलोगे। क्या बोलोगे, चलो चलो सर। और क्या सर, बछड़े का जो है सर पहला आमाशय कब विकसित होता है, पहला, बढ़िया प्रश्न है ये, बताओ। लगभग 5 माह की उम्र में। तो बछड़े का पहला आमाशय जो है, कौन सा माशय, पहला आमाशय कब विकसित होता है रे। तो आप जो है ना इसको 5 माह मानना है ना, 4 से 5 माह की उम्र में, ठीक है। चलो, पहला आमाशय का मतलब क्या होता है, पहला आमाशय कौन सा है, पहला रूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम, चौथा एबोमेजम। फिर क्या ही सोचना। हाँ चलो सर, अब बात कर रहे हैं अपन और भी सर जो है पॉइंट्स की, देखिएगा। खीस के, बछड़े के भोजन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, बछड़े का भोजन क्या रे, बछड़े का भोजन जो है सर, बछड़े को, बछड़े को पैदा होने के कितने घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद खीस पिलानी चाहिए। खीस को बोलेंगे क्या, कोलोस्ट्रम बोलेंगे सर। खीस पिलानी चाहिए, और कितनी पिलानी चाहिए रे, वो भी कितनी सर, शरीर भार का, शरीर भार का 1/10वां भाग पिलानी चाहिए। तो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि सर यदि बछड़े का भार 45 किलोग्राम है तो उसको कितना खीस पिलाओगे, 4.5 किलोग्राम। कितना, 4.5 किलोग्राम। चलो, खीस क्या है बेटा, दस्तावर का काम करता है। किसका काम करता है, अपन ने औषधियां जब पढ़ी थी, कैस्टर ऑयल, ठाकर बिस्किट बाद में खा लेना, नमकीन वगैरह। चट्टू आदमी है तू, इतो कोई खान को शौकीन है रे। चलो, चट्टू मतलब जो खाने का शौकीन रहता हर टाइम, मतलब मुंडो हालतो रे भैंस जिया, बागोल करनो, किन कहीं बोले गांव में बागोल करनो। शहरी बाबू समझते हो बागोल का मतलब, नहीं जानते, सब फॉरेन से हो ना आप, इसलिए। हाँ
चलो अपन क्या चर्चा कर रहे थे रे? खीस जो है दस्तावर का काम करता है, दस्तावर या विरेचक या लग्जेटिव। खीस में दस्तावर या विरेचक या लग्जेटिव के गुण पाए जाते हैं या काम करता, एक ही बात है। और मैंने जब औषधियां पढ़ाई थी आपको तो वहां पे नोट लगाया था आपको, यदि बछड़े को खीस न मिलने की स्थिति में, खीस न मिलने की स्थिति में क्या करते थे रे अपन? हैं? यस, अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। कौन सा ऑयल रे? खीस में कौन सी प्रोटीन रे? कौन सी एंटीबॉडी? खीस में एंटीबॉडी कौन सी रे? देखो IgG लिखेंगे, और यदि IgG ऑप्शन में नहीं है तो Ig लिख देंगे, है ना? चलो, रोगों से लड़ने का काम करेगी बेचारी। कौन था? नहीं, कहां से गई? वहां से हो जाता बेटा। इधर देखो, तबीयत ऐसी चीज है। आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन वाले भैया आपको? चलो, और क्या चर्चा करते हैं सर? देखो, प्लेसेंटा जानते हो क्या? प्लेसेंटा कब गिर जानी चाहिए रे? सही बताओ। 12 घंटे तक? 8 से 10 घंटे से जो है प्लेसेंटा गिर जानी चाहिए। नोट लगा के लिख लेते हैं अपन, जेर जिसको बोलते हैं ना, लिख लो आप। हाँ, पीछे वाला भी लिखाएंगे ना, प्लेसेंटा यानी कि जेर। पशु ब्याने के 8 से 10 घंटे के अंतराल में गिर जानी चाहिए। प्लेसेंटा जो होती है, जेर जिसको बोलते हैं अपन, है ना, 8 से 10 घंटे में गिर जानी चाहिए। लिख लो लिख लो। आ रही है सर? ये नहीं लिखोगे क्या? ऐसे क्यों कर रहे? लिखो। उसमें कहीं ऐसा पन्ना हो ना, चिपका लेना अपने वहां बेसिक के पीछे, लिखो ना। ये लाइन लिख लो, ये 8 से 10 घंटे के अंतराल में गिर जानी चाहिए। वो है ना बेटा आपकी शीट में, लिख लिख लेना तो, और क्या करना। तुम्हारा मानू उस भाई का कहना मानू? बताओ। चुप, इधर देखो, लिख लो लिख लो। आवाज नहीं करे बेटा। वो आ गया वापस? ओके ओके, वाह, अब ठीक है। स्वास्थ्य चीज ही ऐसी बेटा, है ना।
कोई बात नहीं। प्लेसेंटा या जेर पशु ब्याने के 8 से 10 घंटे के अंतराल में गिर जानी चाहिए। चलो, बछड़े पालने की विधियां देखो इधर। बछड़े पालने की विधियां कुछ खास नहीं है सर, ये खीस वाला ध्यान रख लेना तुम तो, और इस चैप्टर से क्या ही क्वेश्चन बनेगा। एक तो बेटा सकलिंग, क्या होता रे? सकलिंग जानते हो? हाँ, बछड़े को मां के साथ रखकर पालना, बछड़े को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है बेटा? शकलिंग कहलाता है। बछड़े को मां के साथ रखकर पालना, ठीक है, क्या कहलाएगा सर? और ये स्पेशली कौन से मेरे अपने भारतीय गायों में, हाँ, भारतीय गायें और भैंसों में ये लगभग सकलिंग ही है अपने इंडिया में। विनिंग जो है ये बछड़े पालने का वैज्ञानिक तरीका है, कैसे अभी चर्चा करेंगे। बछड़े को मां से अलग रखकर, बछड़े को मां से अलग रखकर पालना क्या कहलाता रे? विनिंग कहलाता है। ये बछड़े पालने का कौन सा तरीका है? वैज्ञानिक तरीका है। और विनिंग कब करते हैं? विनिंग कब करेंगे? जन्म के 24 से 48 घंटे बाद करते हैं, ठीक है। और जन्म के तुरंत बाद करते हैं, यदि जन्म के तुरंत बाद कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी? जीरो विनिंग। चलो, और विनिंग के फायदे क्या हैं? विनिंग के फायदे क्या रहे? फायदा ये है सर कि आप ब्यांत अंतराल कम कर सकते हो। फायदे क्या है? ब्यांत अंतराल कम कर सकते हैं, और बछड़ा खत्म भी हो जाए तो मां परेशान भी नहीं होगी, ठीक है ना। नोट लगा के अपन ये भी लिखेंगे, विनिंग भारतीय गायों में या भैंसों में तो करना बिल्कुल ही कठिन है, क्योंकि मातृत्व गुण, हाँ, विनिंग जो है सर भारतीय गायों में या भैंसों में तो बिल्कुल भी नहीं, या भैंसों में करना नामुमकिन है, कठिन है, क्योंकि मातृत्व गुण, मैटरनल इंस्टिंक्ट जो होता है, मातृत्व गुण ज्यादा होता है, मातृत्व गुण ज्यादा होता है। एक और है बेटा टॉपिक, जिसे वो क्या बोलते हैं, पहचान करने की विधि, सूत्र नहीं, वो पहचान चयन वाला हो गया था। अरे वो क्या है उसका, चिन्हित करने की विधियां हो गया था, ब्रांडिंग, टैटोइंग, ईयर नॉचिंग,
तो बछड़े वो चयन वाला है ना, अभी चर्चा। हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तीनों अभी हो जाएंगे। 10-10 मिनट के हैं ये बेचारे गरीबड़े। आएंगे ना, 2 दिन आएंगे, 2 दिन। बर्तन धुलवाऊंगा ना मैं तुम्हारे से, सोडा लेकर लिखा देंगे उनके नाम। बर्तन धोने की जो है ना, दाहक वगैरह, क्षारीय अम्लीय धावन, और एक कृत्रिम दूध के बारे में 2-2 पॉइंट दिखा दूंगा बड़े स्पेशली। और एक दूध की मिलावट की जांच के लिए कुछ ऐड किए जाते हैं रसायन वगैरह, तो उनमें रट्टा नहीं मारना इतने को, एक एक चीज ध्यान रखनी है उनमें जो क्या मिलाया जाता है, वो यूनिक चीज। हाँ, चलें आगे। चलो देखो, जेट में पूछा जाता है ये चयन वगैरह, सीयूटी में नहीं जिक्र करेगा। चयन करने की विधियां, चयन करने की विधियां, कौन सी धियां, चयन करने की। हाँ, चलो बेटा इधर देखो, सभी लोग इधर देखो, यहां पे ही समझ में आ जाएगा आपको लगभग। ऊपर देखो बेटा, अब यहां से क्वेश्चन कैसा आता है। चयन करने की विधियां, तो एक तो होता है बेटा प्राकृतिक चयन। कौन सा चयन रे? हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है बेटा। आप पढ़ते ही होंगे बायोलॉजी में, योग्यतम की उत्तरजीविता। एक तो प्राकृतिक चयन है, और एक आता है बेटा कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन जैसे मेरे दादाजी चले गए किसी बाड़े में घुस गए, और वहां पर जानवर को देखकर कह देंगे यार ये तो ठीक है, ले ले उसको। या फिर दादाजी मेले में चले गए, वहां पर देख लिया भैंस को, ठीक है सर भैंस मोटी है, ले लो इसको। या फिर मेले में गए, कोई विनर है, विनर विनर चिकन डिनर, कोई सांड फर्स्ट आ गया सर दौड़ भाग के, तो दादाजी ने बोली लगा दी कि सर ये तो लूंगा। जैसे युवराज पाड्डा जो है सर 10 करोड़ में बिका सर। कितने करोड़ में? उस बेचारे गरीबड़े को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था पहले। ये मेला लगा, ये प्रदर्शनी लगी, उसकी वैल्यू का पता चला, और लोगों ने बोलियां लगा दी सर, है ना, 7 करोड़, ये लो 8 करोड़, 10 करोड़। चलो इधर देखो, अपन चर्चा करते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले एक चयन की विधि आती है जिसको अपन बोलते हैं, आवाज नहीं करेगा कोई, इधर देखो बेटा। पहली चयन की विधि कौन सी आती रे? इसको अपन बोलेंगे बेटा कृत्रिम चयन नहीं। कृत्रिम चयन की पहली विधि जो आती है वैयक्तिक चयन। कौन सा चयन रे? हाँ, इसको समझो यहां पर पहले, वैयक्तिक चयन, और इसी को बोलेंगे बेटा अपन इंडिविजुअल। कौन सा रे? हाँ, इंडिविजुअल सिलेक्शन। तो जेट में अपन फंस कहां सकते हैं? कोई प्रॉपर ये वाला नाम भाई हिंदी में लिख के दे दे एग्जामिनर, या इसको बोलेंगे बेटा फिनोटाइपिक। कौन सा रे? फिनोटाइपिक सिलेक्शन जो है। चलो, और एक आता है बेटा सेकंड नंबर पे आता है वंशावली चयन। कौन सा रे? वंशावली चयन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा पेडिग्री सिलेक्शन बोलते हैं। कौन सा रे? पारिवारिक या पेडिग्री। हाँ, पेडिग्री सिलेक्शन बोलेंगे। चलो, एक आता है पशु प्रदर्शन व्रत चयन। पशु प्रदर्शन व्रत चयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शो रिंग सिलेक्शन। शो रिंग सिलेक्शन। हाँ,
चलो, एक आता है बेटा गुणांकन तालिका। गुणांकन तालिका विधि यानी स्कोर कार्ड मेथड। भाई दादाजी ने कार्ड ले लिया हाथ में और देख ली भैंस चर कि यार मेरे को 30 नंबर देने हैं इसके थनों को देखकर। भाई थनों से नंबर कितने देते हैं बेटा? ये वाला टॉपिक तो पढ़ा दिया ना? नहीं नहीं बेटा, जिक्र कर रहे हैं, इधर देख लो। हाँ, तुम लोगों को चर्चा कर ली थी, है ना? चलो, गुणांकन तालिका विधि। एक और लास्ट में होता है संतति। कौन सा रे? हाँ, जिसको बोलेंगे अपन प्रोजेनी। प्रोजेनी टेस्टिंग बोलते हैं इसको। चलो, ये है सर 5 जो है, इनके बारे में एक एक लाइन देखनी। इधर देखो, मेरे पीछे पीछे आओ। सबसे पहला जो आता है बेटा कौन सा रे? वैयक्तिक। कौन सा रे? वैयक्तिक चयन, या अपन ने इसको बोला था सर कौन सा चयन रे? हाँ, फिनोटाइपिक वाला। जीनोटाइपिक किसको बोलेंगे? जीनोटाइपिक सिलेक्शन बोलेंगे इसको, जीनोटाइपिक। और फिनोटाइपिक किसको बोलेंगे? वैयक्तिक चयन को। तो सर इसमें पशु को कैसे पहचानेंगे रे? पशु के मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के आधार पर जो पशु का चयन किया जाता है, ये किस में करेंगे बेटा? वैयक्तिक चयन में। पशु के मात्रात्मक, कौन सा बेटा? पशु के मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन। कौन से आधार पर? मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन करेंगे। वो कौन से सिलेक्शन में आएगा? व्यक्तिगत चयन। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? पशु समूह चयन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे? समूह चयन या दृश्य चयन। कौन सा रे? या इसको बोलेंगे मास सिलेक्शन। क्या बोलेंगे रे? सिलेक्शन भी कहा जाता है। चलो, दूसरा जो आता है वंशावली। कौन सा चयन रे? वंशावली, या इसको बोलते हैं बेटा पेडिग्री। कौन सा रे? पेडिग्री वाला, फैमिली सिलेक्शन। छोटे बच्चे की चयन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ये पेडिग्री। तो छोटे बच्चे का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो उसके बाप को देखकर। किसको देखकर रे? हाँ, कि बाप कैसा है। बाप यदि हाँ ठीक है तो बच्चे को अपन खरीद लेंगे। हाँ, बाप ही सर यूं है तो फिर क्या ही करे। ठीक है, तो मतलब छोटे बच्चे का सिलेक्शन कैसे करेंगे बेटा? पेडिग्री सिलेक्शन से। हाँ, छोटे पशुओं के चयन के लिए सबसे उपयुक्त विधि, चयन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है बेटा? वो है वंशावली। हाँ, तो इसमें जो है सर पशु के वंशावली अभिलेख देखकर, पूर्वजों के वंशावली अभिलेख देखकर जो है सर छोटे पशुओं का चयन किया जाता है। कौन सी में? वंशावली में। तो इसमें लिख देंगे सर पूर्वजों के वंशावली अभिलेख देखकर। ये कोई कटड़ी खरीदने जाते हैं ना कोई छोटी सी, तब देखते हैं भाई इसकी मदर कौन है, इसके फादर कौन है। वंशावली अभिलेख देखकर चयन करते हैं। चलो, थर्ड नंबर में आएगा सर पशु प्रदर्शन व्रत चयन, यानी कि इसको बोलेंगे शो रिंग सिलेक्शन।
तो अपन यहां लिखेंगे सर मेले या प्रदर्शनी में, मेले या प्रदर्शनी में विजेता पशु का, किसका, विजेता पशु का चयन किया जाता है, विजेता पशु का चयन। वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगा के, पशु प्रसार शिक्षा के लिए सबसे उपयोगी विधि है ये क्या है सर, एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन। मतलब पशुओं का प्रसार होगा, लोग जानेंगे। युवराज पांडे को कौन जानते थे बेटा, बेचारा गरीबड़ा मेले में आया तब उसकी वैल्यू पता चली कि भाई ऐसा भी कोई है, होता है क्या। पड़ा था बेचारा वो तो गरीबड़ा वहीं पर। अब उसके जैसे न जाने कितने हो गए सर, लोगों में ये शौक पैदा हो गया कि सर मुझे एक बढ़िया सा पाडा तैयार करना है। समझ गए क्या, मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, ये कंपटीशन है हरियाणा के अंदर। बढ़िया उसको खिलाएंगे बादाम जूस, बनाना शेक, ऐसे ऐसे, फिर उसको मारता है उसको सर थप्पी दे के, क्या सर ये है, फिर वो चलता है डिक चक डिक चक। हाँ, पशु प्रसार शिक्षा के लिए, पशु प्रसार शिक्षा यानी कि एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन, एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए, पशु प्रसार के लिए उपयोगी विधि, ऐसे लिख सकते हैं। चलो चौथे नंबर पे बात कर रहे हैं सर, गुणांकन तालिका विधि। कौन सी विधि रे, गुणांकन तालिका विधि, स्कोर कार्ड मेथड। हाँ, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, हाँ गुणांकन तालिका विधि। कैसे रे, अच्छा इसमें कैसे करेंगे बेटा, इसमें इस विधि में, इस चयन की विधि में कैसे करेंगे बेटा, इस चयन की विधि में पशुओं का अंकों के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, हाँ अंकों के आधार पर चयन होता है। अंकों के आधार पर कैसे, कुछ अंक दिए गए हैं देखिएगा, जैसे कि अंक कैसे, सामान्य स्वरूप, कौन सा स्वरूप बेटा, हाँ सामान्य स्वरूप, देखते ही ऐसे लागणो चाहिए, हाँ सर भैंस खड़ी है ना, ऐसे नहीं बेचारी, मतलब हाँ ठीक है सर, भाई देखते ही पता चल जाता ना भैंस खरीदने जाए तो आदमी। हाँ, सामान्य स्वरूप के कितने नंबर देंगे बेटा, 30 नंबर, कितने नंबर, और शरीर समता के 20, कितने नंबर में से नंबर देंगे रे, 20 में से ही देंगे रे। चलो फिर आ जाएगी बेटा दुग्धांग, दुग्धांग, और एक आता है डेयरी गुण। भाई हाँ डेयरी गुण, भाई दुग्धांग जो अपन भाई गाय भैंस खरीदने जाएंगे तो अपने दादाजी देखते हैं ऐसे कि यार ये को पीछे को वाड़ो मोटो है, आगे को छोटो है, जरा मतलब बढ़िया है ये, समझ गए क्या, प्रॉपर देखते हैं थन वगैरह के मिस्टेक तो नहीं है कहीं, दूध निकाल के देखेंगे। ऐसा नहीं अपन भैंस ले जाए मोटी है, उसका तो दूध आई नहीं एक थन में से, तो हम तो मारे गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, 1.5 लाख रुपए देके, है ना। तो भैंस एकदम बढ़िया होनी चाहिए। वो कहते हैं ना पुष्पा एक नंबर माल है पुष्पा, हाँ
चंदन की लकड़ी वाला नहीं था वो। दुग्धांक कितने में से रे? और बेटा डेरी गुण 20 अंक में से। अब देखो मेरे पास, अब दादाजी पास ये नंबर पड़े हैं या मेरे पास पड़े हैं, तो मैं सामने भैंस खड़ी है, ठीक है लिख लियो सर 20 नंबर, सर ये समता 20 दे दो, ठीक है सर ये में तो 20 और 20 40 हो गए। दुग्धांक तो मैं 15 ही दूंगा सर, मोटी है पर थन छोटे हैं उसकी। डेयरी गुण तो फिर तो 5 ही दूंगा सर। तो ऐसे करके नंबर चले गए 55-60 नंबर पे। क्या करूं फिर मैं हरियाणा जैसे स्टेट में गया हूं भैंस लेने, तो बढ़िया ही लेके आऊंगा, जेब में पैसे भर के जाऊंगा मैं, यदि बढ़िया ब्रीड खरीदने जाऊं तो ये कुछ अंक बताए गए हैं बेटा, जैसे कि सामान्य, हाँ एक आता है बेटा उत्तम, एक आती है सर्वोत्तम, एक्सीलेंट। सामान्य के देखो नंबर आते हैं 0 से 50 अंक, यदि वो 0 से 50 अंक में आ रही ना, हाँ, और उत्तम आ जाएगी बेचारी 50 से 75 अंक, और सर्वोत्तम एक्सीलेंट 75 से 100 अंक वाली। तो हम कहेंगे सर चलो आप पैसे बताओ, तो वो घर वाला कहेगा मैं पैसे लूंगा 150, कितने रही? फिर मैं कहूंगा लो साई पकड़ो 131 की, 1,31,000 की। ओ लो सा पिकअप में डाल, एक जवार को पुड़ो, पुड़ो जानोगे? जवार वाला क्या बोलते हो आप? जवार को पुड़ो, कोई अलग बोलते होंगे आप। हाँ आप क्या बोलते हो बेटा? जवार है, मैंने बांध दिया, एक बड़ा सा बना दिया, पुड़ो ही बोले, और क्या बोले? हाँ 12 बोल दिया, ठीक। बारह तो बड़े हुए मूर्खा, छोटो सो पुड़ो हुए। हाँ तो वो मैं घर ले आऊंगा। सबसे ज्यादा समस्या आती है उसको पिकअप में डालते समय, पर हम क्या करते हैं, जहां वो बनी हुई होती है ना, वो गोबर का अपन कोने में रखते हैं, कोई बोलते हैं, कहीं रेडी बोलते हैं, कोई अलग बोलते हैं, जो भी है, तो वहां ले पिकअप को ले जाके फिर भैंस को जोर से धक्का देते, फिर वो भाई साहब पेशाब कर देती, क्योंकि वो घर छोड़ना नहीं चाहती। जानवरों में बड़ा ये वो होता है। अपन तो क्या ठीक है खरीद के ले आते हैं, पर मेरा जहां तक मानना, बड़ी नस्लें खरीदने से पहले जो है ना, छोटी छोटी कटड़ियां लेके आओ घर पे। बड़ी भैंस पैसे देके अपन वेस्ट करके लेके आते हैं, उनका भरोसा नहीं बेटा, कभी भी कोई भी मिस्टेक निकल जाती है, क्योंकि आदमी झूठ ज्यादा बोलता है। समझ गए क्या? हाँ, और इसलिए मेरा मानना है कि वेट भले ही कर लो, पर छोटी कटड़ियां लेके आओ, चाहे 40-40 हजार रुपए देके, 50-50, फिर उनको खर्चा करो उनके ऊपर। 2 साल वेट कर लिया तो भाई साहब दूध की गंगा बहा देंगे, अपन खुद ही बेचेंगे फिर तो 1.5 लाख में। हाँ, और मेरा तो सपना है ये, आने वाले दिनों में जो है मेरे गांव में ये मैं पूरा ये करूं, ये भैंसों वाला काम। हाँ, और बढ़िया रखूंगा, एक प्योर बनाऊंगा उसको, छोटे से लेकर मोटा तक, बढ़िया रोज ग्रूमिंग करूंगा उसकी। ग्रूमिंग मतलब नहलाऊंगा, बढ़िया बादाम के तेल से उसकी वो टाड़ पड़ूंगा बढ़िया, समझ गए? मतलब दाढ़ी भी बनाऊंगा बढ़िया मशीन से, और बढ़िया वो जिलेट वगैरह मुंह ब्रश करूंगा सुबह से उठेगा तो, मतलब 2 साल लगेंगे और बढ़िया हो जाएगा ये। चलो बेटा, ये थी गुणांकन तालिका विधि। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आदमी चाहे ना 100 की आदमी होना चाहिए बेटा, भाई रुचि लेने वाला काम, चाहे कुछ भी हो, चाहे पानी पुचके का ठेला भी लगाए ना, ग्रेनिस डायरिया की तरह, तो
मतलब आदमी में होना चाहिए सटकी दिमाग का, सड़की दिमाग का। क्यों ठाकर, सही बात है ना। चलो, काम कोई छोटा नहीं होता बेटा, पर रुचि जो है लेना चाहिए। चलो बेटा, एक आता है संतति परीक्षण। कौन सा रे? हाँ, जिसको बोलेंगे प्रोजेनी टेस्टिंग। चलो, या इसको अपन बोल देंगे सर, इसको और क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइपिक। इंपॉर्टेंट नाम है ये। चलो, और वो था फिनोटाइपिक। कौन सा? व्यक्तिक वाला। चलो, इस विधि में देखो, इस विधि में नर सांड की चयन चयन किया जाता है। तो नर सांड का सिलेक्शन कैसे होगा? औलाद को देखकर। किसको देखकर? उधर औलाद को देखकर बाप का सिलेक्शन किसमें? ना, बाप को देखकर औलाद का सिलेक्शन किसमें? वंशावली में। हाँ, इस चयन की विधि में हाँ, नर सांड का, किसका रे? नर सांड का चयन किया जाता है। हाँ, इसमें कैसे क्या करेंगे सर? संतति के उत्पादन के आधार पर। किसके आधार पर? हाँ, सांड का आंकलन किसके आधार पर? अंकों के रूप में करते हैं। आवाज नहीं बेटा। जिसे सांड सूचकांक कहते, सायर इंडेक्स। ये खर्चीली विधि है बेटा, समय ज्यादा खर्च होता, कौन तो वेट करे। समय अधिक खर्च होता है ना, इसलिए। ये था आपका टॉपिक। हाँ, फरी। देखो इधर देखो, इन टॉपिक्स को दोबारा जो है आपको पढ़ के आना है। कल मैं आते ही पूछूंगा कौन कौन से टॉपिक है। इधर देखो, बेसिक के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को ये याद होने ही चाहिए बेटा। ये तो ठीक है, आप एक बार पढ़ोगे तो ठीक है सर, याद रह जाएगा। पर कुछ चीजें ऐसी भी है जो 100% याद होनी है सर। कैसे? देखो बेटा, मैं बता रहा हूं। एक तो सर शब्दावली, ऑल शब्दावली हर आदमी के जुबान पे होनी चाहिए। शब्दावली में कहीं से पूछ सकता हूं कल आके। एक तो शब्दावली वाला टर्मिनोलॉजी जो है। एक जो है सर आपके आता है ये मध्यकाल मध्य चक्र, मध्यकाल मध्य चक्र वाली टेबल है ना, ये याद होनी चाहिए हर आदमी को। भाई जो है मध्य चक्र कितने टाइम का होता है भीड़ में? कितने का होता है? बोलने का नहीं बीच में। हाँ, 16 से 17 दिन का है भीड़ में। ठीक है। और तापमान, तापमान नाड़ी दर श्वसन दर, तापमान नाड़ी दर श्वसन दर वाली ये टेबल भी हर आदमी को याद होनी चाहिए सर। कन्फर्म है, ये करना ही है याद।
ये तो बात की बातें हैं वो कि सर किससे के मापते हैं वो तो साथ में होनी चाहिए, पर ये टेबल तो याद करना है। आवास वाली टेबल है ना, हाउसिंग, CUET में यहां से बढ़िया प्रश्न बनता है। दोनों का ही ध्यान रखना है, आवास दोनों का याद करना, इसकी टेबल और एक मुर्गियों का आवास और है, मुर्गियों का आवास भी है सर, उसमें छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे बढ़िया, लाजवाब, लजीज कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान याद करना ही है सर, दिल से करना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन लोगों को रहना रेडी। क्या रहना है बेटा? हाँ, रेडी रहना ही है अपने को। हाँ, वो जेट में पूछा जाता है, आयु ज्ञात करने वाला, एज डिटर्मिनेशन वाला, है ना, आयु वाली ये टेबल ही है और क्या ये जेट में क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया वाला कि सर बताइएगा सबसे पहला स्थायी दांत कौन सा आता है? सबसे पहला स्थायी दांत गाय भैंस में चौरणक, मोलर, कौन सा लर, मोलर। किस उम्र में? यशोदा बताएगी, बोलेगा नहीं। बताओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग को ऐसे घुमाओ, कौन सी उम्र में? 6 माह की उम्र में, सही बात है क्या? फिर उसके बाद 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष की उम्र में आता है ना। हाँ, आयु वाला टॉपिक याद होना चाहिए बेटा। ठाकर भाकर रख दूंगा मैं ऊपर। आहार वाला भी कोई कम नहीं है, आहार वाला जो है। अब देखो बेटा, इसके अलावा सर बेसिक में क्या है? बधियाकरण, जानवरों का पेट के आधार पर वर्गीकरण, है ना। वो तो चलो सर पढ़ने की चीजें, पर कुछ जो है ना ये खर्चीले टॉपिक जो है ना वो पढ़ने ही है सर। खर्चीले, खर्चीले मतलब थोड़ा क्या कॉम्बिनेशन तुम्हारे इधर उधर हो सकता है कि पूछे तापमान और बता दे नाड़ी दर, पूछे तापमान और बता दे नाड़ी दर, तो गलत बात है ये, है ना। चलो, आहार वाला टॉपिक अच्छे से याद करना, आयु वाला। और बाकी तो अदर में सर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मास हो गया, गर्भकाल हो गया, है ना, जैसे इंस्टीट्यूट हो गए। जेट में छोटे छोटे प्रश्न बेटे बेटे परेशान करते हैं ये। मैं इनका जो ये मैंने ये रेड जोन है, ये तो ग्रीन बत्ती है, ये पार कर लोगे तुम, ये तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। वैज्ञानिक नाम, बच्चे बच्चे की जुबान पे ये होना चाहिए। अंडे की संरचना, हाँ सर, आपका फेवरेट सॉन्ग सुना दो, मुझे सॉन्ग वगैरह कम आते हैं। सॉन्ग मेरे पल्ले ही नहीं पड़े बेटा। हाँ, सॉन्ग मेरे साइड में चलता है एक, वो अरे मूर्खों,
वो तो मैं बता रहा था कि ऐसा भी है क्या। कल पक्का, जब सुनो तुम ये याद करके लेके आओगे ना, सुनाएंगे पक्का। हाँ।